जो भी कैंडिडेट्स CAPFAC 2025 के इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, तो ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें जो है, स्मॉल स्टेप्स में गिव यू बिग बूस्ट। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। किसी कैंडिडेट के मार्क्स 120 आ रहे हैं, किसी के 125 आ रहे हैं, तो किसी के 85, 80, इवन 75 आ रहे हैं। तो ये कभी मत समझना कि ये कैंडिडेट बेस्ट हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके 120 या 125 आए हैं, कभी उनके भी 75, 80, 85 आए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रैंडमली जंप कर लिया, नहीं। यू हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप्स। समटाइम इट मे बी पेनफुल। कभी कभी ना, सच जो होता है कड़वा होता है। कभी कभी जो सुधार के रास्ते होते हैं वो कठिन होते हैं। कभी कभी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी चीजें, कोई पर्सन सामने बोल रहा है तो आपके लिए वो प्लीजिंग नहीं होता है। बट दिस इज द ट्रूथ, कि आपको टाइम देना होगा। आपको अपना एनर्जी यूज करना होगा। आपको छोटे छोटे चीजों में मल्टीपल टाइम ध्यान देना होगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई पर्सन जो मेडल जीत रहा है, जो पोजीशन में आ रहा है, तो सिर्फ हम सक्सेस को देखते हैं। लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो हार्ड वर्क है, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, उस चीज को हम नहीं देखते हैं। इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये हो जाता है कि बस हम एक दो मॉक कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं डियर। यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हो, तो छोटे छोटे चीजों को लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करके, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करके, एनर्जी इन्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कि आपके जो DAF अपने हैं, उसको अगेन एंड अगेन देखो, बार बार देखो, जितनी बार हो सकता है। हर बार किसी चीज को जब देखने का नजरिया जो होता है वो अलग अलग आपका, अलग अलग टाइम में अलग अलग आपके न्यू आइडियाज मिलते हैं। हम सेइंग कि कुछ स्टोरीज हैं, कुछ जो बुक्स हैं, वो मैंने 20-30 टाइम्स पढ़े हुए हैं। एक फेमस स्टोरी मैं बहुत बार बहुत कैंडिडेट्स को बताता हूँ, कि जो मिलिंद पान्हो में मॉन्क नागसेन और सम्राट, जो किंग मिलिंद है या मीनांदर जिनको कहते हो, तो जो मिलिंद पान्हो वाला मॉन्क नागसेन, जो बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन है, और जो मीनांदर है, मिलिंद है, उनके स्टोरी को मैंने 150 बार कम से कम पढ़ा होगा, 150 टाइम्स, या पढ़ा या डिस्कस किया होगा। शुरू में 3-4 बार पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली वो क्या। आज भी मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो उसका मेटाफिजिकल मीनिंग और बहुत सारे इशूज हैं। बट स्टिल इट गिव्स डीपर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स द इंटरव्यू ऑल्सो। छोटे छोटे चीजों को टाइम एंड अगेन करोगे, तो एक बार ऐसा आएगा आपको कि कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। सो अपने DAF को आने वाले 2-3 मंथ्स में, जब भी आपका, वो किसी को पहले आएगा, किसी को थोड़ा बाद आएगा, तो 2-3 मंथ्स में जो भी है, कम से कम 20-30 टाइम्स अपने DAF को देखो। ओके। हर तीसरे चौथे दिन जो है आप अपने DAF को देखो। हर थर्ड या फोर्थ डे पर उसको देखो एक बार, कि क्या क्या चीजें हमने लिखा है। और उसमें कोई भी कीवर्ड आपको लगता है, उस पे कुछ डायमेंशंस इमर्ज हो सकते हैं, वो उससे रिलेटेड कोई न्यूज है, उससे रिलेटेड कोई कुछ चर्चाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई है जो वर्थ मेंशनिंग है, उसको आपको देखने की जरूरत है। कभी कभी अपने आप से सोचो कि ये DAF मेरा नहीं किसी और का हो, और मैं इंटरव्यूअर हूं, तो क्या कुछ पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी उसको नोट करने की जरूरत होती है। दुनिया में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, वो डेवलपमेंट हुए हैं बेटर क्वेश्चन से ही। बहुत बार आप आज से 2000 ईयर्स बैक जाओगे, 2000 ईयर्स बैक के किसी फिलोसफर ने कुछ क्वेश्चंस यदि पूछे हैं और उसके आंसर दिए हैं, उसके आंसर बहुत बचकाने टाइप का आपको लगेगा, लेकिन उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज से 2,500 ईयर्स बैक, थेल्स नाम के जो फिलोसफर हैं,
उन्होंने बोला कि दुनिया का जो वर्ल्ड है वो वाटर से बना है। हेराक्लिटस कहता है कि फायर से बना हुआ है। इनएक्सिमेनीज कहते हैं एयर से बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे हुए। एरिस्टोटल के बहुत सारे आंसर्स आपको बचकाना टाइप का लगेगा, लेकिन हम आज उन्हें याद रख रहे हैं उनके आंसर के लिए नहीं। उन्होंने क्या गुड क्वेश्चन पूछा, व्हाट गुड क्वेश्चन दे आस्क्ड। हर एज के अनुसार उनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आज हमारे लिए वो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। ये सोचो कि हम एज ए इंटरव्यूअर यदि हैं, और ये आप अपने डीएफ को सोचो कि ये मेरा डीएफ नहीं किसी और का डीएफ है, और मैं यदि इंटरव्यूअर हूं तो मैं क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। वो अपने आप से बीच बीच में पूछने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चंस को नोट करो। प्लस रेगुलर बेसिस पे आप मॉक इंटरव्यू देखो, जो पहले आपसे पहले सेलेक्ट हो चुके बच्चे हैं। मॉक्स इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनमें से दोनों टाइप के देखो। किसी को 125 मार्क्स आया है उनको भी देखो, और किसी को 75, 80, 85, 90 ये मार्क्स आए हैं इनको भी देखो, और देखने की कोशिश करो। शायद बहुत बार आपको लग सकता है कि जो ये 120 वाला है ये तो उतना डिजर्व नहीं करता है, और ये जो 90 वाला है ये भी इतना कम डिजर्व नहीं करता है। इन दोनों को देखने की कोशिश करो। कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू के साथ साथ देखोगे सिलेक्शन के बाद उनकी जर्नी का भी जो इंटरव्यू आपको अपलोडेड होता है, आप उनको भी देखने की कोशिश करो। जब किसी कैंडिडेट का मॉक इंटरव्यू देखते हो और सिलेक्शन के बाद उनके साथ किया गया इंटरव्यू, दोनों में देखोगे बहुत डिफरेंस आता है। सेम कैंडिडेट जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे मॉक इंटरव्यू के टाइम में, लेकिन जब उनका सिलेक्शन होता है उसके बाद उनके साथ जो इंटरव्यू की जाती है उसमें वो काफी कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो आपको उनको भी देखने की जरूरत है, उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि रैंडम सेलेक्ट हो गए 2 दिन बाद तो ऐसा नहीं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के कारण नॉलेज इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो आप रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यू देखो, और दोनों टाइप के कैंडिडेट्स को, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनके भी, और जिनके मार्क्स खराब आए हैं उनको भी देखने की कोशिश करो और ऑब्जर्व करो। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं जान रहा हूँ, दिस इज ट्रूथ ऑफ द डे, कि 2 मिनट देखते हैं फिर बढ़ा देते हैं, दैट्स फाइन। अभी जो जिनका आदत जो है वो शॉर्ट्स देखने की है, उनके लिए 25-30 मिनट्स को देखना चैलेंजिंग है। बट आपको यदि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, देर इज नो सब्सटीट्यूट। आप इनको 1 टाइम 2 टाइम्स देखो, उनको कुछ क्वेश्चंस उनसे करो, कुछ उनके आंसर्स को जज करने की कोशिश करो कि क्या ये और अच्छा हो सकता था। ये रेगुलर रूप से आपको करने की जरूरत है। कुछ नोट्स वगैरह बनाओ, कुछ उनसे क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन जरूरी रखना है। प्लस करंट के जो भी इशू चल रहे हैं, क्या वो हमारे डीएफ से मैच कर रहे हैं कोई टॉपिक। यदि कर रहे हैं तब तो हमको डेफिनेटली उस पर वर्क करना है, और यदि नहीं भी कर रहे हैं तो क्या उसका लार्जर रूप से नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, हमारे कंट्री के केस में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं। तो ये एक सो यदि देखोगे कि रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है वो स्टार्ट होने के बाद ये इनका फर्स्ट जो है मीटिंग मीन्स फर्स्ट विजिट इंडिया में है। नो डाउट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और पुतिन और अलग अलग फोरम में मिल चुके हैं इस बीच में, लेकिन ये इनका इंडिया आगमन ये फर्स्ट टाइम है, तो इंपॉर्टेंट है, हमको जानने की जरूरत है। किसी भी चीज में ओपिनियन बनाना सबसे जरूरी है। इंटरव्यू इज मोर अबाउट ओपिनियन। फैक्ट्स बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता है। हाँ, हमें जानना चाहिए जो बेसिक बुनियादी फैक्ट्स हैं,
लेकिन फैक्ट से ज्यादा आपका ओपिनियन मायने रखता है। तो आप अपने ओपिनियन बनाओ, अपने ओपिनियन को डिस्कस करो। जो भी पर्सन आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस करो। ओपिनियन बनाना सबसे जरूरी है। कोई भी टॉपिक हो रहा है, कोई भी चीजें चल रही है। देखो जो गांव वगैरह में क्या होता है, वो जैसे पॉलिटिक्स, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स जो है डिस्कस किया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा टॉपिक जो डिस्कस नॉर्मली है, पॉलिटिक्स किया जाता है। जहां भी जाओ, हाँ इसकी सरकार बनने वाली है, तो पॉलिटिक्स हो गया, क्रिकेट हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, जॉब, इट्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। तो जब इसमें क्या होता है बहुत बार कि क्रिकेट में ही देखते हो कि ये थोड़ा सा ऐसे करता ना, वो यहाँ गलती कर दिया, वो कैच नहीं छोड़ता, या बस वो उस समय आउट नहीं होता, ऐसी चीजें होती है। या हम रेगुलर रूप से अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो हमें ओपिनियन बनाना कि क्यों नहीं कर रहे हैं। हमेशा ओपिनियन जो होना चाहिए बैलेंस्ड होना चाहिए। लेकिन जहां कुछ क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत होती है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आंसर रिप्लाई करने के लिए रेडी रहना चाहिए। हर में बैलेंस्ड ही एकदम नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है। जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, तो बेचारगी नहीं दिखाना है। आपको दिखना है कि यस, मैं एक ऐसा बच्चा हूं, मैं एक ऐसे पर्सन हूं जो रिटन क्वालिफाई करके आया है यहाँ, फिजिकल क्वालिफाई करके आया है यहाँ, और वो 99% लोग जो एग्जाम दिए, या 98 पॉइंट समथिंग परसेंट जो हमारे रिस्पेक्टिव ग्रुप में, तो हम उनसे बेटर कैंडिडेट हैं। अपने आप को बीच बीच में मिरर पे, या जब देखो जब इंटरेक्शन में किसी से होते हो तो वो आपको बताते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन यदि किसी से नहीं होते हो, तो आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, कभी आईने में खड़ा होकर के कुछ चीजों को बोलने की कोशिश करो। तो रेगुलर रूप से जब करते हो तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। शायद ये जर्नी लगेगा बेवकूफ़ी टाइप का कभी कभी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। जहां भी आपको मौका मिलता है, वहां आपको अपने ऊपर वर्क करते रहना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं तो कमेंट कर सकते हो। पर्सनल कुछ भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जिनको भी लगता है मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करने से फायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। कुछ भी इशू है तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।